वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, हमने उनको मैसेज सेंड कर दिया है, तो आप हमारे साथ रहें। आपको मुल्तान स्टेडियम से लाइव बताते हैं कि वहां पे, स्टेडियम से मुराद है कि स्टेडियम के बाहर से, स्टेडियम में इस वक्त जो है वो अंदर जाना, और स्टेडियम के नजदीक भी आप ये समझे कि वो करबला का बना हुआ है, जहां पे इस वक्त किसी को नजदीक आने या फड़कने की जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं करने दी जा रही। लेकिन लेकिन दोस्तों, मैं अभी कुछ देख रहा था, वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें ये कुछ एक बुजुर्ग थे, अब उसको यहाँ पे क्योंकि वो प्ले करने से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे बिलीव करें कि लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कल का दिन चढ़ने तो दें, सूरज को निकलने तो दे, कल इतने लोग वहां पे होंगे, ऐसे पूरा मुल्तान जो है वो जलसा गाह कल बनेगा। आप लोग देखते जाएं कि कल होने क्या वाला है। मुल्तान की तारीख में इससे बड़ा पहले जलसा ना हुआ होगा, और शायद आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है, लेकिन करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि मुल्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, और शायद आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। दोस्तों, मुल्तान के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो नजदीक है, जो मुल्तान, हेलो जी, बिल्कुल, जो मुल्तान के नजदीक हैं, गिरदोनवाह में हैं, और वो जलसे पे आना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आए, जल्दी आए। उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि हुकूमत ने तो अभी से रास्ते और दरवाजे और चीजें बंद कर दी हैं, तो कल जलसा कहाँ होगा? क्योंकि अगर हुकूमत इजाजत स्टेडियम में जलसा करने की इजाजत नहीं देगी तो क्या होगा, जलसा कहाँ होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कल हमने देखनी है, कल सुबह के देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, एक चीज आपको मैं और बताता चलूं कि हमें इस चीज का भी ख्याल करना है। हेलो दोस्तों, हमें एक चीज का और भी ख्याल करना है कि क्योंकि कल का दिन जो है वो काफी सख्त दिन होगा। मुल्तान में जो पिछले एक हफ्ते से जो चीजें चल रही हैं, खास तौर पे कल के सारे दिन में हुकूमत की तरफ से जिस बुखलाहट का शो की गई है, दिखाई गई है, मेरे ख्याल में वो इट वाज उसकी क्या जरूरत है? देखिए, अभी एक बात की है कि जलसा है, एक दिन पहले वहां पे स्टेज लगना शुरू हो जाएगा, और एक दिन जो स्टेज लगना पहले शुरू हो जाएगा, उस एक दिन के स्टेज लगने में कितने लोग वहां पे स्टेज देखने आ जाएंगे? 500, 700, 1000, 4000, 5000। उससे अगले दिन जलसा होगा, लोग जलसा गाह की तरफ आएंगे, वो 1 लाख हो, वो 50 लाख हो, वो 2 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत तो खुद कहती है कि हमें इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर हुकूमत को जलसों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? एक तरफ दीर में इतना बड़ा जलसा हुआ है, जमाते इस्लामी का हलाल जलसा है, वो जमाते इस्लामी का जलसा जो है वो अगर हलाल जलसा है, तो ये जलसा हलाल क्यों नहीं है? अगर कोरोना ने वहां पे कुछ नहीं करना, या कोरोना वहां पे कुछ नहीं करेगा, तो दोस्तों यहां पे कोरोना पीडीएम के जलसे को किस तरह डिस्टर्ब कर सकता है? सखर में आपने देखा होगा, सखर में कल की बात है, असद उमर साहब ने एक कन्वेंशन से खिताब किया है। उस कन्वेंशन में अगर कोरोना नहीं आया तो यहां पे कोरोना कैसे आ जाएगा? या तो कोरोना का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ, कोरोना का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अगर पीडीएम के कारकुनों और पीडीएम की क्यादत के साथ है, तो फिर हम इसको समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जलसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोरोना को बताया गया है कि ये आदमी जो है, ये पीडीएम का, इसको तुमने बीमार करना है, और ये जमाते इस्लामी का छोड़ दो, ये पीटीआई का छोड़ दो, ये दूसरी जमातों का छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा दोगलापन है इस हुकूमत की तरफ से। लेकिन जो मुझे लगता है, जो आप महसूस कर सकते हैं, वो ये है कि ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इन्होंने, इनकी कारकर्दगी जो है वो 0 0 0 है दोस्तों, 0 नहीं है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, माइनस है। अगर 0 होती इनकी, तो ये जहां पे मुल्क मिला था, अगर वहां पे भी रहता, तो हम कहते कि यार ये तो पिछले छोड़ के कहते, भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट है? आपने कोई कारोबार काम खरीदा है, 5000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आप महीना कमा रहे हैं, 6 साल के बाद भी 5 लाख महीना कमा रहे हैं, तो भाई आपका क्या कमाल है? ये बिजनेस तो ऑलरेडी इतने पैसे दे रहा था। तो आपने इतने दिनों में, इतने सालों में क्या किया है? 2.5 साल में, माइनस इसलिए कह रहा हूं कि 2.5 साल में इसाक डार साहब जो 5 साल तक इस मुल्क को यहां पे खड़े रहे, मैं आज भी उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब मुल्क मिला था, चैलेंज वाज, किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है उसको एक उस जगह पे रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि करेंसी की वजह से बहुत सारी चीजें मुल्क में चलती है, जिसको हमने चैलेंज को कबूल किया
और उस करेंसी को हमने वहां पे रखा जहां पे उसको रहना चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने जो आईएमएफ से एक जो हमारा माहिदा हुआ था, उस माहिदे की सारी शराइत पूरी की और उसको एक्सटेंड नहीं किया। नॉर्मल क्या होता है कि पाकिस्तान की तारीख में, इवन के मुशर्रफ के दौर में जब अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, उस दौर में भी आईएमएफ का जो कंटिन्यू करना पड़ा था उसको मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन पीएमएलएन के 2018 के 2013 में जो उन लोगों ने माहिदा किया था 3 साल का, 2016 के अंदर उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया, पूरा करने के बाद बंद किया और उसके बाद कर्जा आईएमएफ से कंटिन्यू नहीं किया। तो ये चीजें की थी पीएमएलएन में इसहाक डार साहब के दौरे हुकूमत में, जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, एक बेहतरीन वजीर खजाना पाकिस्तान की तारीख में, अब तक के बेहतरीन वजीर खजाना जब भी उनको जिम्मेदारी मिली है। आपको शायद वो जमाना याद होगा जब नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में धमाके किया थे, इंडिया के धमाकों के केस, मुश्किल तरीन वक्त था। उस वक्त सरताज अजीज साहब वजीर खजाना थे, जिनको दूसरी खिदमत दे दी थी। हफीज पाशा साहब को लाया गया, सिर्फ 3-4 वीक निकाले। इसहाक डार साहब वजीर तजारत थे, उनको वजारत खजाना में लेके आए। इसहाक डार साहब ने, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रही थी, मुआशी पाबंदियां लगा रही थी, लेन देन की पाबंदियां लगा, तो इसहाक डार साहब ने उस वक्त मुल्क को संभाला और बहुत अच्छी तरह से संभाला। लेकिन ये हमारे जो आज के अरस्तु हैं, ये जो कैलकुलेटर मास्टर असद उमर साहब जो कहा करते थे 1 रुपया, वो क्या कहते हैं इमरान खान, असद बताओ जब 1 रुपया कीमत बढ़ती है डॉलर की तो कितना नुकसान होता है। अब उनको कौन समझाए, कौन बताए कि तुम लोगों ने जो तबाही फेरी है इस मुल्क में, इस कौम के लोगों को जो परेशान किया है। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय तुम लोगों ने 1 करोड़ 50 लाख लोगों को अब तक बेरोजगार कर दिया है। और अभी भी कल इमरान खान साहब एक इंटरव्यू में फरमा रहे थी, वो मैंने कुछ 2.5 साल में तो नहीं कहा था ना, मैंने तो कहा था कि 5 साल में नौकरियां आएंगी। ओ भाई, 5 साल में पहले 2.5 साल लोगों को मार दोगे और उसके बाद कहोगे दे दोगे, क्या कमाल होगा तुम्हारा? और तुम कैसे कर लोगे? कैसे 2.5 साल के अगले 2.5 साल में नौकरियां दे दोगे? कैसे इतने मकान बना दोगे? समझ से बाहर है। दुनिया का कंफ्यूज तरीन इंसान है जिसका नाम है इमरान खान, दुनिया का कंफ्यूज इंसान था। जब एंकर ने उनसे यह सवाल पूछा, जनाब आप तो कहा करता थे कि परवेज लही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो सबसे पहले आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? तो एंकर का जवाब था, छोड़े जी, हर बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है। भाई तू तो सबसे डिफरेंट है, तू तो इस मुल्क में तब्दीली लेके आ रहा था, इसी चीज में तुमने वोट लिया था कि परवेज लही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको वोट ना दें, मुझे वोट दें। जब आपने इस बात पर वोट लिया तो आप बताएं कि परवेज लही के साथ आप हाथ मिलाने वाले मामे होते हैं, उसको गवर्नमेंट में साथ बनाकर आप मामे हो, क्यों आपने अवाम को धोखा दिया? आपकी ये बात कि आपने अवाम को धोखा दिया और हर वो काम किया। दोस्तों आपको एक चीज अगर यहां पे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं तो बताएं, मैं आपका नाम लेकर आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। कोई ऐसी एक चीज जो इमरान खान नियाजी ने कही हो और वो की हो। हाँ, कहा था, क्या कहा था? मैं आपको रुलाऊंगा। रो रहे हैं ना आज आप, रुला रहे हैं ना आपको, ये वादा पूरा किया इमरान खान ने। इसमें तो मैं बिल्कुल हक पे हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं इमरान खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं। एक वादा आपने पूरा किया है, भला क्या? कि मैं रुलाऊंगा। हाँ, कौम रो रही है। उस वक्त ये वाजिया नहीं किया था आपने, लोग समझ रहे थे कि आप शायद नवाज शरीफ या बेनजीर या बिलावल को, या, लेकिन उस वक्त वाजिया नहीं किया था, लेकिन दिल में आप यही कह रहे थे कि मैं इस मुल्क की आवाम को रुलाऊंगा। रो रही है, ये वादा पूरा किया है। कारकर्दगी आपकी क्या है? कारकर्दगी आपकी ये है, 2.5 साल में आपकी अब तक की जो कारकर्दगी है वो है कि आपने अपने बहनोई के प्लाट से कब्जा छुड़ाया है। वो भी आप कहते हैं छुड़ाया है, बहनोई कहता है कि नहीं, ना मुझे वो प्लाट मिला है, ना अब तक मुझे वो कब्जा मिला है, ना वो कभी चीज मिली। दोस्तों हमें थोड़ी देर में दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सिग्नल इशू है, एंड देन दे हैव टू गो आल्सो सम वे सेफ वे दे कैन, क्योंकि वो सड़कों पे अभी लोग आगे पीछे हैं, तो वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। जैसे ही ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, दोस्तों मैं आपसे जो पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि कोई एक चीज जो इमरान खान ने कही हो और पूरी की हो, कोई एक चीज। मैं जो लोग ऑलरेडी, मतलब कि मैं दूसरी पार्टियों के लोगों को साथ नहीं लूंगा। इलेक्शन में इमरान खान ने नारे मारे थे कि आप लोटों को वोट ना दें, आजाद जीतने वालों, आजाद लड़ने वालों को वोट ना देंगे, क्योंकि ये जब जीत जाते हैं तो फिर ये अपनी कीमत लगवाते हैं, फिर ये पैसे लेकर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, इसलिए आप आजाद उम्मीदवारों को वोट ना दें। अब मुझे ये बताएं, पंजाब में जो 28 आजाद लोग जीते थे, उनमें से एक राजपूत मां ने जना हुआ बच्चा राणा लियाकत,
राना लियाकत अली जो सियालकोट से हैं, वो एक आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आया क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर था। बाकी 27 के 27 जो आजाद जीते थे, जिनको इमरान खान साहब कहा करते थे कि आजादों को वोट नहीं देना, जो लोग आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट नहीं देना क्योंकि ये अपनी कीमत लगवाते हैं। तो फिर इमरान खान साहब हमें आप ये बताएं, हम आपसे ये बात पूछ सकते हैं ना कि वो जो आजाद जीते थे उन्होंने कितनी कीमत लगवाई है, कितनी कीमत में आपने उनको खरीदा है, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं? तो इमरान खान साहब, आपने हर वो काम किया जिस काम का आपने इस कौम को बताया था कि ये काम बहुत बुरा है, ये मत करना। आपने हर वो चीज थूकी है और थूक को चाटा है आपने, जिसमें कहा था कि ये चीज नहीं करना, ये चीज किसी भी तरह से ठीक नहीं है इस कौम के लिए। इस चीज के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम ले लें आप, कश्मीर पे हमने 70 साल से जंग लड़ी है और जनाब में आके वो जंग खत्म कर दी। हाँ, अगर इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने जंग खत्म कर दी है तो भाई आप क्रेडिट ले लें, खुल के ले बताएं लोगों को कि आपने क्रेडिट इस बात का लेना है, ले क्रेडिट भाई, आपने जो किया कश्मीर में उसका क्रेडिट लेना है। मुल्तान जलसे के हवाले से दोस्तों, आपने अभी मरियम नवाज साहबा की जो ट्वीट है वो मेरे ख्याल में आपने देख ली है कि मरियम नवाज ने ये कहा है कि कल की जो ट्वीट है, कल का उन्होंने जो कहा है कि कल हम हर हाल में जलसा जो है वो होगा और वो हर हाल में मुल्तान पहुंचेंगी और तमाम रुकावटें तोड़कर पहुंचेंगी। तो दोस्तों, तमाम रुकावटें तोड़कर पहुंचने का मतलब है कि आपकी लीडर कल मुल्तान पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, कैसे आएगी, ये लीडर का काम है। इसके बारे में मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने वादा किया है कि वो कल मुल्तान पहुंचेगी। दोस्तों, मुल्तान पहुंचेगी मरियम नवाज। अगला फर्ज जो है वो किसका है? अगला फर्ज जो है वो हमारा है। अगला फर्ज जो है मेरे और आप जैसे कारकुनों का है। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ऐसा क्या काम करना है कि जिसके लिए हम लोग मरियम नवाज को वेलकम कर सकें, कि मरियम नवाज कल जब मुल्तान पहुंचे तो उसको लगे कि उसने जो अवाम के साथ वादा किया था और जो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगी और मैं आ गई हूं, तो मुल्तान के गैरतमंद सराइकी लोग वेलकम करें। मरियम नवाज की ट्वीट में दिखाता हूं दोस्तों आपको, ये आप मरियम नवाज की ट्वीट देखें, आपकी स्क्रीन पे आ गई है। पीडीएम एक पुरअमन तहरीक है जिसका मकसद हकीकी जमहूरियत, वोट की इज्जत, बुनियादी हुकूक की बहाली, महंगाई से छुटकारा, मगर सिलेक्टेड अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम से जंग पर आमादा है। तो जान ले कि कोई अवाम से जंग नहीं जी सकता। कल सब रुकावटें तोड़कर इंशाल्लाह मुल्तान में मुलाकात होगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये ट्वीट है जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया है, जिसमें मरियम नवाज ने कहा है कि ये जो सिलेक्टेड है इसने हुकूमत से, इसने अवाम से लड़ने का फैसला कर लिया है। और अगर आपने अवाम से फैसला लड़ने का कर लिया है तो बकौल मौलाना फजल रहमान साहब, आपने जो जंग छेड़ दी है तो इस जंग से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मतलब अवाम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में यह कहा कि कल इंशाल्लाह तमाम रुकावटें तोड़कर आपसे मुल्तान में मुलाकात होगी। दोस्तों, मरियम नवाज की दादी के फौत होने के बाद जब किसी घर में कोई ऐसा आता है तो कुछ दिन के लिए आपको डेफिनेट दुख होता है, तकलीफ होती है, आपके प्यार करने वाले आपसे होते हैं, लेकिन कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज के हुक्म के मुताबिक अवाम के दुख से आपका दुख ज्यादा नहीं है। अवाम इस वक्त ज्यादा तकलीफ में है। अपने दुख को भूलकर, अपने दुख को अपने दिल में डालकर, अपने दादी की जाने की तकलीफ अपने सीने में डालकर बाहर निकलो, अवाम के लिए जाओ, अवाम के लिए लड़ो। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि ये कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब का हुक्म है, जिसको लेकर मरियम नवाज साहिबा जो है वो कल आपके पास दोस्तों मुल्तान में आ रही हैं। तो कल मुल्तान में उनका जो मिसाल बेमिसाल किस्म का जो होना है, आप मैं एक सेकंड जी मैं इनको बता दूं जरा, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया, इस लिंक को ओपन करें आप। उस लिंक से पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं प्लीज। दोस्तों, मुल्तान से दोस्त हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें वहां से क्योंकि वहां पे इंटरनेट के भी कुछ इशू हैं, इंटरनेट को डेफिनेट अभी से बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्त अभी हमें जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम आन से अच्छा जी बिल्कुल जी, मैं उनको उनको ले रहे हैं जी, उनको ले रहे हैं मुल्तान की जो फ्रेश सूरत। अच्छा, मुल्तान से दोस्तों लीडरों के साथ साथ
हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी उठा लिया है। अच्छा, वर्करों के खिलाफ जिस लेवल पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मेरी समझ से वो बाहर है। तो सियासी वर्कर होता है यार, सियासी वर्कर तो सियासी वर्कर होता है। उनको ये उन पर मुकदमे, उनको घरों से उठाना, उनको करना, ये कैसे कैसे न्यायी साहब कर लेते हैं आप? आपको न्यायी साहब वो वक्त याद है जब आपने 126 दिन का धरना दिया था इस्लामाबाद में? आपके कितने वर्करों को उठाया था? आपको याद है? एक वर्करों को या 5 वर्करों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उठाया गया था, तो आपने क्या कहा था उस एसपी को? और जो उसका मार मार का पुलिस वाले का हाल किया था, और फिर थाने से जाकर आपने वायलेशन कर हुकूमत के नहीं बल्कि कानून के खिलाफ जाकर अपने वर्करों छुड़ाया था और वर्करों को थाने लेने पहुंच गए थे। तो जनाब, ये जो वर्कर हैं ये भी किसी जमात के वर्कर हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये उन जमातों के फर्क हैं जो कानून पर, जो इस पर अपना ईमान रखते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। अगर आप गिरफ्तार कर लिए तो गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह अभी हमें डोगर साहब बता रहे थे कि किलानी साहब के बेटे को कल रात को जो अरेस्ट किया गया है, उसको 30 दिन के लिए जेल में नजरबंद कर दिया गया। मतलब अगले 30 दिन 3 दिन नहीं, 30 दिन के लिए उनको नजरबंद कर लिया गया। वो किसी किस्म के नजरबंद का मतलब है कि 30 दिन के लिए आपने उनको जेल में डाल दिया है। और देखिए, ये पाकिस्तान शायद दुनिया का वो मुल्क बन रहा है जहां पे आपको अपने हकूक, अपनी जो आजादी है वो हासिल नहीं है। आपको जब चाहे जहां से चाहे उठा ले, 30 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पर फेंक दें जहां पर आपका दुनिया से कोई राब्ता ना हो। दोस्तों, 2020 में जहां पे 2021 शुरू हो रहा है, दुनिया चांद जमीन आसमान पता नहीं कहां 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 पहुंच गई है, लेकिन हमारे मुल्क में अब भी वही चल रहा है जो अयूब खान साहब के दौर में चल रहा था, जो ज़िया-उल हक साहब के दौर में चल रहा था, जो मुशर्रफ साहब के दौर में चल रहा था। हमारे मुल्क में अब भी वही चल रहा है ना। हमने अयूब साहब वाला दौर फिर रिपीट कर दिया है। उसके बाद ज़िया-उल हक का दौर जो था, जिसमें पीपल्स पार्टी से लेकर दूसरी जमातों की बहुत कुर्बानियां हैं, वर्करों की बहुत मारें खाई हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, शाही किले में बंद हुए हैं। हम दोबारा वहीं पे आ गए हैं। अब इसमें मैं क्या करूं? सर पकड़ूं, सर मारूं किसी दीवार में कि 2021 में दोस्तों हम कहां पर खड़े हैं? 2021 में हम लोग 1958 जब मार्शल लगा था अयूब खान का, हम वहां पर खड़े। दोस्तों, हम लोग 75-76 के दौर में खड़े हैं, जहां पर हम लोग इससे पहले भी खड़े हैं। दोस्त हमें कॉल कर रहे हैं, हम जरा उनको पूछ लें उनसे। जी सर, आपको लिंक सेंड करूं? वालेकुम सलाम, लिंक सेंड करूं सर को? पॉसिबिलिटी है? जी, आ गया सर, आ गया। लो जी, हमें दोस्त वहां से, ये हमने पहले भी उनको किया था, लेकिन दोबारा कह रहे हैं कि हमें लिंक सेंड कर दें। सर, हम मुल्तान जलसे से दोस्तों हमारे साथ रहे। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बड़ी तादाद में हमें देख रहे हैं। हमारे साथ रहे, एक मुल्तान जलसे से दोस्त हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें